फोर्थ ईवीएस का चैप्टर 1 गोइंग टू स्कूल। तो देखिए इस चैप्टर में हमें डिफरेंट डिफरेंट वेज़ बताए गए हैं जिस तरीके से अलग अलग इलाकों में बच्चे स्कूल जाते हैं। तो देखिए पहला है बेम्बू ब्रिज जो कि यूज़ होता है असम में। इसमें क्या होता है, असम में काफ़ी ज़्यादा बारिश पड़ती है और वहाँ पर काफ़ी टाइम तक, लंबे समय तक बारिश पड़ती रहती है और काफ़ी ऊपर तक पानी आ जाता है। देयर इज़ नी हाई वाटर एवरीवेयर, मतलब घुटनों तक पानी वहाँ पर भरा रहता है। मगर ये बच्चों को स्कूल जाने से नहीं रोकता है। वो लोग क्या करते हैं, एक हाथ में जो है अपनी किताबें पकड़ते हैं और एक हाथ से पकड़ करके वो बेम्बू ब्रिज को, ये देखिए जैसे ये लोग इस तरीके से क्रॉस कर रहे हैं ना, बेम्बू ब्रिज को ये लोग क्रॉस करते हुए आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। तो ये जो है वो बताते हैं कि वी क्विकली क्रॉस द बेम्बू एंड रोप ब्रिज टू रीच स्कूल। फिर वो बैम्बू और जो रस्सी से बना हुआ ब्रिज है उसको, ये पुल है, क्रॉस करते हुए ये स्कूल की तरफ चले जाते हैं। आप एक्टिविटी में बोला गया है कि आपको ब्रिज बनाना है, तो वो आपकी क्लास में एक्टिविटी हो जाएगी। नेक्स्ट है कि लद्दाख जो है, लद्दाख का रीजन है, उसमें ट्रॉली की हेल्प से बच्चे स्कूल जाते हैं। हर दिन जो है बच्चों को स्कूल जाने के लिए रिवर को क्रॉस करना पड़ता है। रिवर बहुत चौड़ी है और बहुत ही गहरी भी है, तो उसको क्रॉस करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग, काफ़ी ताकतवर आयरन की जो है लोहे की रस्सी टाइप की बनी हुई है रिवर के ऊपर। दोनों साइड में उस लोहे की रस्सी को बांधा हुआ है बहुत ही स्ट्रॉन्ग, ताकतवर, या तो ट्रीज से या फिर चट्टानों से, रॉक्स से। और यहाँ पर एक ट्रॉली है जो पूरा एक ओपन सा खुला हुआ बॉक्स है जो लकड़ी का बना हुआ है और वो रोप से, रस्सी से अटैच्ड है और 4 या 5 लोग उस ट्रॉली में बैठ कर के जा सकते हैं और काफ़ी शॉर्ट टाइम में वो नदी को क्रॉस कर लेते हैं। ये देखिए, ये है रोप ब्रिज लद्दाख का। अब इसमें आपको एक्टिविटी ब्रिज बनाने की दी हुई है। फिर नेक्स्ट आता है सीमेंट का ब्रिज। जो सीमेंट से ब्रिज बने हुए होते हैं ये तो प्लेन एरिया में नदी के ऊपर बनाए जाते हैं। जब भी नदी को, कोई भी वाटर बॉडी को क्रॉस करने के लिए ऊपर से उसके, देखिए इस तरीके का ब्रिज, पुल बना दिया जाता है। देखिए नीचे नदी है और ऊपर जो है उसके ब्रिज बना दिया गया है। ये सीमेंट के बने होते हैं, ईंटों के बने होते हैं, आयरन के बने होते हैं और आराम से इस पे क्रॉस करके आप लोग जा सकते हैं। अब क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। हाउ इज़ द ब्रिज डिफरेंट फ्रॉम अ बेम्बो ब्रिज? क्योंकि ये वाला जो ब्रिज है वो किस तरीके से जो है वो बेम्बू ब्रिज से अलग है। तो देखिए बेम्बू का ब्रिज जो है, बेम्बू ब्रिज इज मेड ऑफ बेम्बू एंड रोप एंड दिस ब्रिज इज मेड अप ऑफ सीमेंट ब्रिक्स, है ना, सीमेंट से, ब्रिक्स से एंड आयरन रॉड से ये जो है वो बना हुआ है। तो इस तरीके से ये स्ट्रॉन्ग है। एंड सीमेंट ब्रिज इज़ वाइड, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल कंपेयर्ड टू बेम्बू ब्रिज। बेम्बू ब्रिज से ज़्यादा ये चौड़ा है और ज़्यादा ताकतवर है। हाउ मैनी पीपल डू यू थिंक कैन क्रॉस द ब्रिज एट वन टाइम? इस वाला जो सीमेंट का ब्रिज है तो काफ़ी सारे, आप कह सकते हैं मोर देन 20 पीपल कैन क्रॉस दिस ब्रिज एट अ टाइम। 20 से ज़्यादा लोग क्रॉस कर सकते हैं। अब है नेक्स्ट, You have seen how children use different kind of bridges to cross river and other uneven areas to reach school. आपने देखा कि किस तरीके से ब्रिजेस से और ट्रॉली से जो है जाते हैं बच्चे। अगर आप, इफ़ यू हैड अ चांस, विच ब्रिज डू यू लाइक टू यूज़, वाई? अगर आपके पास चांस हो तो आप कौन सा ब्रिज यूज़ करेंगे, तो फिर और क्यों? तो आप कह सकते हैं कि आई वुड लाइक टू यूज़ अ ब्रिज मेड अप ऑफ सीमेंट एज इट इज़ मोर सेफ एंड ईजी टू क्रॉस एंड वॉक ऑन। मैं जो है सीमेंट का बना हुआ ब्रिज बस आप कह सकते हैं इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वो आसान है उसको क्रॉस करना और सेफ भी है। आगे है, डू यू हैव टू क्रॉस एनी ब्रिज ऑन द वे टू योर स्कूल? इफ़ येस, व्हाट इज़ द ब्रिज लाइक? क्या आपको कोई पुल क्रॉस करना पड़ता है स्कूल जाते हुए? अगर हाँ तो वो कैसा है और किस तरीके का बना हुआ है? तो आप ऐसे बता सकते हैं कि या तो अगर आपके नहीं है, देयर इज़ नो ब्रिज ऑन द वे टू माई स्कूल बट आई क्रॉस मैनी सीमेंट ब्रिजेस इन माई सिटी। स्कूल जाते हुए नहीं पड़ता मगर शहर जाते हुए आई हैड टू क्रॉस मैनी सीमेंट ब्रिजेस इन माई सिटी, ऐसे करके बता सकते हैं। फिर है क्वेश्चन, फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स एंड, मतलब व्हाट काइंड ऑफ ब्रिजेस वर देयर व्हेन दे वर यंग। आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, दादा दादी से पूछिए कि जब वो लोग छोटे थे तब किस तरीके के ब्रिजेस हुआ करते थे। तो आप जैसे वो आपको बताएंगे कि देयर वर वेरी फ्यू ब्रिजेस मेड अप ऑफ बेम्बू एंड रोप्स, नाउ अ डेज यू यूज़ सीमेंट मेड ब्रिजेस
अर्लियर देयर वर ब्रिजेस ऑफ स्टोन्स एंड वुड, इस तरीके से वो आपको बता सकते हैं कि वुड से बने हुए होते थे पहले, बेम्बू से बने हुए होते थे। फिर नेक्स्ट है वेयर इज़, आपके घर के पास क्या कोई ब्रिज है, और है तो आप उसके बारे में पता करिए। वेयर इज़ द ब्रिज, कि वो ब्रिज कहाँ पर पड़ता है, वाटर पे पड़ता है, रोड पे, या दो पहाड़ियों के बीच पड़ता है। तो आप कह सकते हैं कि द ब्रिज इज़ ओवर वाटर, पानी के ऊपर वो ब्रिज पड़ता है आपके घर के पास जो है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हु ऑल यूज़ द ब्रिज, कौन कौन ब्रिज को इस्तेमाल करते हैं। इज़ इट यूज्ड बाय पीपल ऑन फुट और ऑल्सो बाय व्हीकल, तो सबके द्वारा यूज़ किया जाता है। ब्रिज इज़ मेड अप ऑफ सीमेंट एंड इट इज़ यूज्ड बाय ऑल द पीपल, व्हीकल, एनिमल एंड ह्यूमन्स। नेक्स्ट है डज द ब्रिज सीम टू बी ओल्ड और न्यू, तो आप कह सकते हैं सीम्स नॉट वेरी ओल्ड, बहुत पुराना नहीं लगता। फिर नेक्स्ट है फाइंड आउट व्हाट मटेरियल आर यूज्ड इन मेकिंग दिस ब्रिज, कौन कौन सा मटेरियल यूज़ होता है। तो देखिए सीमेंट, स्टोन, बिटमिन, आयरन, ब्रिक, सैंड, ये सब जो है इस्तेमाल होते हैं। अब आपको पिक्चर बनानी है तो आप पिक्चर बना सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आता है वल्लम, कि वल्लम क्या होती है। केरला में जो एक बोट होती है ना, लकड़ी की बनी हुई जो केरला में बोट होती है उसको वल्लम कहते हैं, और बहुत सारे बच्चे वल्लम से जो है स्कूल जाते हैं, लकड़ी की बनी हुई बोट से। ये देखिए हमें बना के दे रखी है ना, दिखा रखी है कि वल्लम है केरला में, इससे बच्चे जाते हैं लकड़ी की बनी हुई बोट से स्कूल। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आपने हैव यू सीन एनी अदर काइंड ऑफ बोट, क्या आपने कभी दूसरे काइंड की बोट देखी है। तो आप कह सकते हैं येस आई हैव सीन देयर आर लार्जर एंड स्मॉलर बोट्स, बोट्स मेड अप ऑफ स्टील दैट हैव रूम्स, स्मॉलर रूम्स इन इट, ऐसे करके आप बता सकते हैं। नेक्स्ट है कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज बाय विच वी कैन ट्रेवल ऑन वाटर, आप और कोई वे सोच सकते हैं जिससे आप पानी पे ट्रैवल कर सकें। येस वी कैन ट्रैवल इन वाटर बाय मोटर बोट्स, शिप्स एंड स्ट्रीमर्स, इस तरीके से। फिर नेक्स्ट है कैमल कार्ट, राजस्थान में जो ऊँट है उस पे उसकी सवारी लेते हुए जो है बच्चे वो स्कूल जाते हैं। तो ये बताते हैं कि हम डेजर्ट में, रेगिस्तान में रहते हैं, वहाँ पे हर तरफ क्या है, हर तरफ रेत ही रेत है, बहुत गर्म रहती है वो दिन में, और कैमल जो हैं वो हमें राइड करके स्कूल ले जाते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप क्या कभी कैमल पे बैठे हैं। हैव यू एवर सिट इन अ कैमल कार्ट और हॉर्स कैरेज, या फिर तांगे पे। तो आप कह सकते हैं येस आई सिट ऑन अ हॉर्स कैरेज, आप तांगे पे बैठे हैं, ऐसे करके आप बता सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हाउ डिड यू फील राइडिंग इन द कार्ट, ऑल्सो शेयर योर एक्सपीरियंस इन क्लास। तो आप कह सकते हैं आई फील वेरी नाइस, इस टाइप से आप बता सकते हैं, अपने शेयर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। फिर आता है बुलक कार्ट, तो इसमें है बच्चे बता रहे हैं कि हम लोग राइड करके जाते हैं, मतलब बैठ करके जाते हैं बुलक कार्ट में। बुलक कार्ट बहुत ही स्लोली स्लोली चलती है, और वो ग्रीन फील्ड, हरे हरे जो मैदान होते हैं ना, जो खेत होते हैं, उनके पास से निकलती हुई वो जाती है। और अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है या बारिश होती है तो हम लोग इस पर बैठकर क्या करते हैं, अम्ब्रेला लेकर, छाता लेकर इस पर बैठ के जाते हैं। तो प्लेन एरिया में, समतल जो एरिया होते हैं ना, प्लेन्स, वहाँ पर बुलक कार्ट यूज़ की जाती है। अब इसमें क्वेश्चन है हाउ डू यू हैव बुलक कार्ट्स वेयर यू लिव। तो आपके पास क्या बुलक कार्ट्स हैं, आपके पास गाय भैंसे हैं, अगर हैं तो बताइए। तो आप कह सकते हैं नो देयर आर नो बुलक कार्ट्स इन माई एरिया, आई हैव सीन देम एट अदर प्लेसेस लाइक ऑन टीवी। या फिर आप अगर आपने देखी है तो येस आई हैव सीन सो मैनी बुलक कार्ट्स इन माई एरिया, आई लिव इन अ विलेज कॉल्ड पालमपुर, ऐसे नाम कोई सा भी नाम दे सकते हैं, मतलब जिस जगह आप रहते होंगे। फिर नेक्स्ट है डू दे हैव अ रूफ, नो दे डोंट हैव अ रूफ। What kind of wheels do they have? The wheels of the bullock carts are made of wood with iron rims. लकड़ी के बने हुए होते हैं इनके पहिए, और इनमें कीलें लगी हुई होती हैं जो है लोहे की। फिर नेक्स्ट है मेक अ ड्राइंग, तो आप ड्राइंग आप बना सकते हैं। फिर बाइसिकल राइड आता है, तो बाइसिकल से जो है बच्चियाँ स्कूल पढ़ने के लिए जाती हैं। शुरुआत में बच्चियाँ स्कूल नहीं जाया करती थी क्योंकि वो बहुत दूर होता था। फिर क्या हुआ, 7-8 गर्ल्स का, लड़कियों का एक ग्रुप जो है मिल करके ये लोग सब जाने लगे साइकिल की हेल्प से। अब ये दूर भी स्कूल चले जाते हैं। अब है क्वेश्चन कैन यू राइड अ बाइसिकल, तो आप अगर साइकिल चला सकते हैं तो येस आई कैन राइड अ बाइसिकल। हु टॉट यू टू राइड इट, तो अगर मेरे को मेरे बड़े भाई ने सिखाया था बाइसिकल राइड करना, तो आप लिख सकते हैं आपको किसने सिखाया, कि जैसे कि माय एल्डर ब्रदर टॉट मी टू राइड बाइसिकल,
या फिर आप लिख सकते हैं वन ऑफ माई फ्रेंड्स टॉट मी टू राइड अ बाइसाइकिल, कैसे भी लिख सकते हैं। फिर आता है जुगाड़। जुगाड़ एक स्पेशल सा ट्रांसपोर्ट है जो फुट 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 करके साउंड करता है जब वो चलता है। तो वो कुछ स्पेशल नहीं है, इसमें आगे जो है मोटरसाइकिल लगी होती है और पीछे एक कैरेज टाइप का इसमें लगा देते हैं, जिससे क्या होता है जो ज़्यादातर लकड़ी का जो है बना होता है, जैसे जिसमें आगे मोटरसाइकिल है और पीछे देखिए इस पे बच्चे बैठे हुए हैं।